नमस्कार, मैं अनुराधा पाठक, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हम कार्य कारणवाद सिद्धांत पर विचार करेंगे, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। कार्य कारणवाद सिद्धांत, इस सिद्धांत के संदर्भ में जो प्रश्न उठता है या जो बात होती है वो यह कि इस संसार में यदि कोई घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक घटना जो घट रही है वह कार्य, और उस घटना को उत्पन्न करने के पीछे कोई कारक होता है जिसको हम कारण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि कार्य कारणवाद के सिद्धांत में हमें क्या विचार करना है। तो कारणता सिद्धांत पर या कार्य कारण सिद्धांत पर दो दृष्टियों से विचार किया जाता है दर्शन में। इस पर हम अन्य दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं, किंतु यदि दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ दो दृष्टियों से हम इस पर विचार करते हैं। प्रथम है ज्ञान मीमांसी दृष्टि और दूसरा है तत्व मीमांसी दृष्टि। ज्ञान मीमांसी दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यदि दो घटनाएं घट रही हैं तो उनमें किस प्रकार का संबंध है, और उनमें जब संबंध निर्धारित हो जाता है तो अनुमान प्रमाण के लिए यह जो है अनुमान प्रमाण किस प्रकार से कार्य करता है इसकी व्याख्या करना सरल हो जाता है। दूसरे, अनुमान प्रमाण का जो आधार है व्याप्ति, उस व्याप्ति को भी जो है कारणता सिद्धांत से बल मिलता है यदि कार्य और कारण के आपसी संबंध की व्याख्या हो जाती है या यह पता लगा लिया जाता है कि उनमें किस प्रकार का संबंध है। उसके बाद आते हैं तत्वमीमांसी दृष्टि। तत्वमीमांसी दृष्टि से कारणता सिद्धांत पर जब विचार किया जाता है तो वहाँ पर उसके पीछे मूल प्रश्न ये है कि यह जो जगत जिसका हमें अनुभव हो रहा है, या जो संसार जिसका हमें अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, या उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कोई कारण है। यदि जगत को, संसार को हम एक कार्य के रूप में देखें तो इस जगत रूपी कार्य का कारण कौन है, और जब कारण का पता लग जाए तो उस कारण का जगत रूपी कार्य से किस प्रकार का संबंध है, यह तत्वमीमांसी दृष्टि हुई कारणता संबंध पर विचार करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और हम देखते हैं कि कारणता संदर्भ में एक मूल प्रश्न उठता है कि कारण और कार्य में कौन सत है और कौन असत। क्या दोनों सत हैं, क्या दोनों असत हैं, या कोई एक सत है और दूसरा असत। तो कार्य कारण संबंध पर जब विचार किया जाता है तो कारण और कार्य दोनों दृष्टियों से विचार किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, यहाँ हम आज के इस व्याख्यान में, आज की इस चर्चा में हम कार्य की दृष्टि से कार्य कारणवाद पर विचार करेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि आज का जो यह विषय चुना गया है, यह सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत सीबीसीएस पाठ्यक्रम में जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसमें मेजर एमजेसी में जो 7th पेपर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की मूलभूत अवधारणाएं, उसमें एक सिद्धांत है कारणतावाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। तो यह जो सिद्धांत है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, यह कार्य की दृष्टि से कारण संबंध पर विचार है। अतः हम आज की चर्चा में कार्य की दृष्टि से ही कारणता संबंध पर विचार करेंगे। कारणतावाद। अब कार्य की उत्पत्ति या कार्य की दृष्टि से कारणतावाद पर विचार करते हुए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह कि क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं। इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, और इन दो प्रश्नों के आधार पे हमें कारणता संबंधी दो मत प्राप्त होते हैं। तो क्या वो दो उत्तर है? तो यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है, अंतर्निहित नहीं रहता है, वह मत असत कार्यवाद कहा जाता है। और यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है, उसमें अंतर्निहित होता है, यह सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। अब हम एक एक करके इन दोनों मतों पर विचार करेंगे कि असत कार्यवाद में कार्य की क्या स्थिति है और सत कार्यवाद में कार्य की क्या स्थिति है। असत कार्यवाद, जैसा कि हम यहाँ एक शब्द देख रहे हैं, असत।
असत अर्थात वह जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, जिसकी हमें उपलब्धि नहीं होती है, हमें जिससे के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, वह असत। अर्थात कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में असत होता है, अर्थात वह अपने कारण में विद्यमान नहीं होता है। कार्य संबंधी यह मत जो है वह भारतीय दर्शन में इस पर प्रबल तर्क देते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय महर्षि गौतम जो कि न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, उनका ग्रंथ है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक में कारणतावाद की चर्चा की गई है, जहाँ पर यह कहा गया है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है, कार्य सर्वथा नवीन कृति है, नई सृष्टि है। अब हम न्याय वैशेषिक दर्शन के अन्य ग्रंथों में भी तर्क संग्रह इत्यादि में भी कारणतावाद पर विचार किया गया है। वहाँ न्याय वैशेषिक आचार्य कहते हैं कि कारण अपने स्वरूप में परिवर्तन किए बिना या अपने स्वरूप में बिना प्रभावित हुए किसी भी प्रकार से कार्य से वह कारण को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर न्याय दर्शन में कारण को अवयव कहा गया है। कारण अवयव है और कार्य अवयवी है। अवयव रूपी कारण जो कि कार्य के उत्पत्ति में समवायी कारण माने जाते हैं न्याय दर्शन में, उससे कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी वह अवयवी की उत्पत्ति होती है, किंतु यह अवयवी अपने अवयव में विद्यमान नहीं होता है। कार्य जब भी उत्पन्न होता है तो वह नया आरंभ है, एक नई शुरुआत है। इसीलिए असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। न्याय वैशेषिक कहते हैं कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान हो तब तो वस्तु सत होने से उत्पन्न नहीं है, फिर उसके पुनः उत्पत्ति का क्या प्रश्न है। और यदि पुनः उत्पत्ति हो भी तब वह उत्पत्ति तो पुनरुत्पत्ति होगी, और इस प्रकार की उत्पत्ति व्यर्थ और अनावश्यक है। अतः यह माना जाना चाहिए कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होता है। न्याय वैशेषिक मत सत्कार्यवाद की आलोचना में कहते हैं कि यदि कार्य अपने कारण में विद्यमान है पहले से ही, तो फिर कुम्हार को मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। दूध से ही हमें दही का स्वाद मिल जाए। तो इसलिए जो है, या हम जिन तंतुओं से कपड़ा बनता है, पट बनता है, उन तंतुओं से ही हम कपड़े का कार्य ले लें। हमें इस प्रकार के कार्य प्रयोजन की या परिश्रम की क्या आवश्यकता होती है। यह सिद्ध करता है या निश्चित करता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में असत होता है। यह असत कार्यवाद का सिद्धांत है। यदि आप इसको डिटेल्स में और भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको इसका विवरण महर्षि गौतम के न्याय सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहनिक में मिलेगा। साथ ही आपको तर्क संग्रह ग्रंथ में भी कारणतावाद संबंध पर विचार किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे सिद्धांत पर, सत्कार्यवाद। अब सत्कार्यवाद क्या कह रहा है। सत, यहाँ शब्द है सत। सत का अर्थ है जो विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है। तो कार्य सत है, कहाँ पर? अपने कारण में। अर्थात यह सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में बीज रूप में अथवा अव्यक्त रूप में अंतर्निहित रहता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन कहते हैं, सांख्य योग दर्शन कहता है कि उत्पत्ति और विनाश का अर्थ जो न्याय वैशेषिक दर्शन लेते हैं वह अर्थ नहीं है। वास्तव में उत्पत्ति कोई नवीन सृष्टि या नवीन कृति नहीं है। उत्पत्ति का अर्थ है कि जो कुछ भी अभी तक अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया, और विनाश का अर्थ है
कि जो व्यक्त था उसका अपने कारण में तिरोभाव हो जाना, पुनः जो है अव्यक्त हो जाना या उसमें लीन हो जाना, यह जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत उत्पत्ति और विनाश का अर्थ है। यहाँ यदि हम न्याय वैशेषिक दर्शन को देखें तो वह कहेगा कि उत्पत्ति का अर्थ है सर्वथा नवीन उत्पत्ति, कोई नई चीज जो है बनी, नई चीज अस्तित्व में आई, और विनाश का अर्थ है सर्वथा विनाश हो जाना। अवयवी यदि उसके अवयव यदि छिन्न भिन्न हो गए तो अवयवी जो है सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब सत्कार्यवाद पर हम पुनः आते हैं, और सत्कार्यवाद के जो प्रबल समर्थक हैं वह सांख्य योग दर्शन है, जिन्होंने अपने मत के समर्थन में युक्ति दी हैं। सत्कार्यवाद के समर्थन में उन्होंने युक्तियां दी हैं। सत्कार्यवाद के समर्थन में युक्ति देते हुए सांख्य योग दर्शन कहता है कि असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणाद् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। सांख्य दर्शन के आचार्य ईश्वर कृष्ण की पुस्तक सांख्य कारिका के 9वें कारिका में सत्कार्यवाद के समर्थन में यह कारिका कही गई है। इस कारिका में कुल 5 युक्तियां हैं जो, या 5 तर्क हैं जो सत्कार्यवाद के समर्थन में दिया जाता है। हम एक एक करके इन युक्तियों पर विचार करेंगे। पहली युक्ति दी है असद करणाद, ये पहली युक्ति हो गई। उपादान ग्रहणात्, ये दूसरी युक्ति। सर्वसंभवाभवात्, ये तीसरी युक्ति। सक्तस्य शक्य करणात्, यह चौथी युक्ति। कारण भावाच, 5वीं युक्ति। और इन 5 तर्कों के द्वारा सत्कार्य सिद्ध होता है, सत्कार्यवाद सिद्ध होता है, अर्थात कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में सत होता है, विद्यमान होता है। अब हम एक एक करके इन तर्क पर विचार करेंगे, इन युक्तियों पर। पहली युक्ति कह रही है असद करणाद, विद्यमान न होने से उपादान, विशेष उपादान ग्रहण करने से, सर्व वस्तुओं से सर्व वस्तुओं की प्राप्ति संभव नहीं होने से, समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होने से, और भाव रूप में कारण कार्य एक रूप होने से सत्कार्यवाद सिद्ध है। इसमें पहली युक्ति जो असद करणाद है वो कह रहा है कि असद करणाद, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में असत है तो फिर उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि कारण सत्य है और उसमें कार्य असत है, तो सत्य कार्य से असत कार्य की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं है। वास्तव में तो असत कार्य की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। असत कारण से भी नहीं संभव है, सत कारण से भी संभव नहीं है। असत की उत्पत्ति किसी भी प्रकार जो है संभव नहीं है। इसलिए असत करणाद, असत यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में असत है तो उसकी उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। हजारों शिल्पी मिलकर भी आकाश में महल नहीं बना सकते हैं, इसलिए सत्कार्यवाद ही सिद्ध होता है, अर्थात कार्य कारण में सत होता है। अब हम आते हैं दूसरे तर्क पर, उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् कह रहा है कि जब हम किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति करते हैं या कोई कार्य घटना विशेष घटित होती है तो उससे संबंधित कारण को ही हम ग्रहण करते हैं, उस कारण को हम उपादान कहते हैं। यहाँ उपादान का अर्थ क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो सांख्य दर्शन कहता है कि जिन कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है उन भौतिक कारणों को उपादान कहा जाता है।
तो हम किसी कार्य विशेष को ग्रहण करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए संबंधित उपादान कारण को ही ग्रहण करते हैं। तब यदि कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं है, असत है, तो फिर उपादान ग्रहण कारण को ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है? हम संबंधित विशेष कार्य के लिए विशेष कारण को ही ग्रहण करते हैं। यह बात सिद्ध करता है, यह युक्ति, यह तर्क सिद्ध करता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है। अब हम तीसरे तर्क की ओर चलते हैं, जहां पर ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं सर्वसंभवाभावात्। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होता, तब सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। बालू से तेल निकल जाना चाहिए, पानी से दही जम जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। विशेष कारण से विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है और विशेष कार्य के पीछे कोई विशेष कारण होता है। तो सर्वसंभवाभावात् यह तर्क कह रहा है कि व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं पाया जाता है, अतः सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। चौथे तर्क की ओर चलते हैं, जहाँ पे ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं शक्तस्य शक्य करणात्, कि समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। इसी जो तीसरा तर्क है उसका कह सकते हैं कि और विस्तार है कि सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो किससे किस कारण की उत्पत्ति होती है। तो उसके तर्क में, उसके समर्थन में उसका विस्तार करते हुए इस तर्क का और चौथा तर्क देते हुए सत्कार्यवाद के पक्ष में ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति जिस कारण में होती है, उसी कारण से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। किसी कारण में कोई कार्य विद्यमान है, अव्यक्त रूप से अंतर्निहित है, इसका तात्पर्य ही है कि उस कारण में उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है। यह कहना कि फला कारण से अमुक कार्य की उत्पत्ति हो रही है, किंतु उसमें कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, यह विरोधाभासी कथन हो जाएगा। इसलिए सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति होती है, सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जब भी हमें तेल निकालना होता है तो हम तिलहन पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं। दही जमाना होता है तो हम पानी से ही दही जमता है, दही से दूध से ही दही जमता है, पानी से दही नहीं जमता है, क्योंकि दूध में ही दही को जमाने की शक्ति विद्यमान है। यह चौथा तर्क है सत्कार्यवाद के समर्थन में। हम आगे बढ़ते हैं और ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में पांचवा तर्क, पांचवी युक्ति देते हुए कहते हैं कारण भावाच्य। वास्तव में कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण जो है वह अव्यक्त अवस्था है, वह अभी व्यक्त नहीं हुई, अभिव्यक्त नहीं हुई है, वह अव्यक्त रूप में है, और जब वह व्यक्त हो जाती है तो वह कार्य हो जाती है। वास्तव में कारण और कार्य एक हैं, कारण और कार्य का भाव रूप एक ही है। इस प्रकार से इन पांच युक्तियों के द्वारा सत्कार्य कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है, यह सिद्ध होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सत्कार्यवाद के संदर्भ में क्या कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न देख रहे हैं कि क्या कार्य वास्तविक रूपांतरण या प्रातीतिक, कार्य जो है वह कारण का वास्तविक रूपांतरण या प्रातीतिक रूपांतरण है। अर्थात कार्य कारण का अपने कार्य में जो परिणति होती है, जो हम परिवर्तन, जो उसका व्यक्त रूप देखते हैं, क्या कार्य अपने कारण का वास्तविक परिणत रूप होती है, या कारण में कार्य का जो परिवर्तन होता है वह आभासिक है, प्रतीति मात्र है। इसके उत्तर में दो उत्तर हमको इसके प्राप्त होते हैं और इन दो उत्तरों के समर्थन में हम दो मत प्राप्त करते हैं। तो पहला जो मत है वह परिणामवाद है और दूसरा मत जो है वह विवर्तवाद है। अब हम एक एक करके इन दोनों मतों पर विचार करेंगे कि ये मत क्या कह रहे हैं सत्कार्यवाद के समर्थन में। क्या कार्य वास्तविक रूपांतरण है अपने कारण का या आभासिक रूपांतरण? तो हम देखते हैं कि परिणामवाद कहता है कि वास्तव में कार्य का
रूपांतरण या कारण का कार्य में जो रूपांतरण होता है वह तात्विक होता है, वास्तविक होता है। अर्थात कारण जो अव्यक्त थी वह कार्य में तात्विक रूप से व्यक्त होती है, परिणित होती है। तो कारण का कार्य में वास्तविक परिणति परिणामवाद का सिद्धांत कहा जाता है। और कारण का कार्य में परिवर्तन या कारण की कार्य में प्रतीति परिणति वह आभास मात्र जब होती है, वह प्रतीति मात्र जब होती है, तो उस सिद्धांत को विवर्तवाद कहते हैं। यहाँ हम परिणामवाद के दो सिद्धांत देख रहे हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद सांख्य योग दर्शन का मत है। सांख्य योग दर्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपने शुरू में चलेंगे, जब हमने यह कहा था कि कार्य कारणवाद पर जो विचार किया जाता है वह दो दृष्टियों से किया जाता है, जिसमें एक मैंने बताया था तत्वमीमांसी दृष्टि से। अर्थात कार्य कारणवाद के मूल में यह जिज्ञासा छिपी हुई है कि जगत का कारण कौन है और जगत का के उस कारण से जगत रूपी कार्य का किस प्रकार से संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सांख्य योग कह रहा है कि संपूर्ण जो यह सृष्टि है, यह जो व्यक्त जगत है, उसका कारण कौन है? उसका कारण प्रकृति है। प्रकृति वह मूल अथवा प्रधान कारण है जिससे यह समस्त जगत रूपी कार्य परिणित होता है, जिसमें से इसीलिए सांख्य योग दर्शन के मत को प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। अर्थात यह जगत रूपी कार्य प्रकृति रूपी कार्य की परिणति है। प्रकृति अर्थात मूल कारण, प्रधान कारण, जिससे महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन्मात्र, पंच महाभूत इत्यादि 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद द्वारा या कारणता सिद्धांत द्वारा हम जगत का जो सृष्टि क्रम है, जो विकासवाद है सांख्य दर्शन का, उसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अव्यक्त प्रकृति से यह व्यक्त जगत उत्पन्न होता है या उसका रूपांतरण होता है। यहाँ पर हम एक और मत देख रहे हैं, ब्रह्म परिणामवाद। यह रामानुज वैष्णव वेदांती जो हैं उनका मत है। उनके अनुसार प्रधान कारण, मूल कारण जो है वह ब्रह्म है। यह समस्त जगत उस ब्रह्म रूपी कारण की अनिवार्य परिणति है, वास्तविक रूपांतरण है, तात्विक परिवर्तन है। एक परिणामवाद के सत्कार्यवाद के संदर्भ में यह दो मत हमने देखा, परिणामवाद पहला, और दूसरा है विवर्तवाद। विवर्तवाद जो है आचार्य शंकर का मत है, जिसके आप ब्रह्मसूत्र भाष्य में उसके द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र 14 से 18 में आप सत्कार्यवाद के समर्थन में युक्तियां और परिणामवाद का खंडन जो है आप देख सकते हैं, जहां पर आचार्य शंकर ने भाष्य किया है। आचार्य शंकर सांख्य योग के सत्कार्यवाद के पक्ष में दी गई युक्तियों का समर्थन करते हैं और इसको वो स्वीकार करते हैं। वह स्वयं श्रुति के इस वाक्य को कि आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसित, या आत्मा वा इदम, तो अर्थात आरंभ में वह आत्मा ही था जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति हुई है। उसने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं और फिर यह सृष्टि उत्पन्न होती है। तो सत्कार्यवाद के संदर्भ में आचार्य शंकर सांख्य योग की युक्तियों का तो समर्थन करते हैं, किंतु वह परिणामवाद की आलोचना करते हैं और परिणामवाद मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि सांख्य योग दर्शन जब परिणामवाद को स्वीकार कर लेता है तो उसका सत्कार्यवाद वहीं पर खंडित हो जाता है। और परिणामवाद के खंडन के लिए वही तर्क दिए जा सकते हैं जो असत्कार्यवाद के खंडन के लिए दिए जाते हैं। अतः क्योंकि कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण संभव नहीं है, हमें कारण बिना प्रभावित हुए, कारण में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन हुए कार्य की उत्पत्ति होती है। तब यह उत्पत्ति वास्तविक किस प्रकार हो सकती है यदि कार्य अपने कारण में विद्यमान है। वास्तव में हमें यह जो कार्य की उत्पत्ति दिखाई देती है वह वास्तव में कारण का आभास है, प्रतीति है,
विवर्त है, इसको विवर्तवाद कहते हैं। तो शंकर का मत ब्रह्म विवर्तवाद कहलाता है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि ब्रह्म रूपी कारण पर यह जगत रूपी कार्य का विवर्त है, अर्थात ब्रह्म रूपी कारण में हमें इस जगत रूपी कार्य की प्रतीति होती है, उसका आभास होता है, उसका विवर्त होता है। यह समस्त जगत अपने कारण ब्रह्म का विवर्त रूप है, इसलिए आचार्य शंकर का मत ब्रह्म विवर्तवाद कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद आगे चलकर दो भाग में बढ़ता है, परिणामवाद और विवर्तवाद। अब हम अपने अंतिम उस पर चलेंगे कि वास्तव में जब हम कारण कार्यवाद पर विचार करते हैं, चाहे वह सत्कार्यवाद की दृष्टि से हो या असत्कार्यवाद की दृष्टि से, वास्तव में उसके मूल में यही दो प्रश्न हैं। ये मूल प्रश्न है, यह जिज्ञासा है कि इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार संभव होती है, उसका कारण कौन है, और वह जो उसका कारण है उससे यह जगत किस प्रकार से संबंधित है। यदि हम और भी गहन मीमांसा करेंगे कारण कार्यवाद की, तो अंततः हमें समस्त जो विरोध दिखाई देते हैं वह कहीं न कहीं थोड़े धुंधले प्रतीत होंगे, क्योंकि असत कार्यवाद कहता है कि कार्य अपने रंग रूप आकार गुण में अपने कारण से भिन्न है, और सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य जो है उसका वास्तविक रूपांतर नहीं है, परिणामवाद कहता है। और सांख्य योग के सत्कार्यवाद की तार्किक परिणति जो है वह परिणामवाद में ही होती है। तो परिणामवाद इस तरह से हम उसको असत्कार्यवाद से संबंधित कर सकते हैं कि नाम रूप इत्यादि का भेद कारण में नहीं है, ब्रह्म रूपी कारण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन हमें ब्रह्म से भिन्न नाम रूप जाति रूप रंग गुण आकार की प्रतीति होती है। अतः यह समस्त जगत अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म रूपी कारण की प्रतीति है, उसका विवर्त है, उसका आभास है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कार्यकारणतावाद का सिद्धांत या कारणतावाद का सिद्धांत संक्षिप्त रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने इसको कुछ अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।